फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों हमारी अम्मा जी को बड़ा पसंद है। तेरे कांटों से भी प्यार, हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा पड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ा राज। और दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे बोलो तो ना होना नाराज। और दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तो स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय हो। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे भाव से बोलो, खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, खुशी भरा संसार, याद आंसुओं की धार, आंसुओं की धार। चाहे खुशी भरा संसार, याद आंसुओं की धार,
चाहे दे दे मेरे सरकार तू। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद बोलो। तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या छोड़ हमें मझधार। या छोड़ हमें मझधार। चाहे हमें लगा दे पार, या छोड़ हमें मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू। जो भी देना चाहे एक बार हाथ उठा के। हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतने सारे लोग बैठे हैं, भगवान से कह तो सकते हैं ना। चलो एक बार बोलो भगवान से। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तू। और सरकार क्या देंगे, ये अपनी बात हो गई। हाँ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। अच्छे कर्म किए हैं तो सुख देगा, और गलत कर्म किए तो किसी को दोष मत देना आज के बाद। आओ हाँ, तो कुंती ने दुख मांगा, भगवान बहुत समय तक रुके, धार्मिक कार्य यज्ञ करवाए, भगवान द्वारिका गए, अर्जुन लौटे कि भगवान स्वधाम चले गए हैं। युधिष्ठिर जी ने राजा परीक्षित को राजा बनाया। द्रौपदी के सहित पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए उत्तर दिशा में चले गए। परीक्षित जी राजा बने, कल आपने कथा सुनी। परीक्षित जी भ्रमण पर निकले, काला पुरुष कलयुग। कलयुग ने गाय और बैल को सताया, दुख दे रहा है, तो राजा परीक्षित ने क्रोध किया, मारने लगे। कलयुग कांप गया, धनुष बाण फेंक दिए, परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा है कलयुग। राजन, आपकी शरण में हूं, और इस शरण में आए हुए को मारा नहीं जाता, अभेदान दिया जाता है। तो राजा परीक्षित ने कहा, भैया मेरे राज्य में ये नहीं चलेगा, कहीं और चले जाओ। तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, चारों दिशाओं में राज्य है, कहां जाऊं, आप ही जगह बताओ, आपकी शरण में हूं। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मस् चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का वास, जहां मदिरा का पान हो कलयुग का वास, जहां व्यभिचार हो, हिंसा हो, अधर्म हो, कलयुग का वास। कलयुग ने कहा, महाराज आपने तो कमरा जो दिया ना, मुंह देख के दिया, आप मेरी अच्छाई भी तो सुनो। तो कलयुग ने अपनी अच्छाई बताई है, क्या? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना
तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से, ध्यान से नहीं मिल सकता, कलयुग में यदि मनुष्य केवल एक काम कर लेगा तो पार हो जाएगा। करना क्या है? हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल भगवान का नाम, और ये अपने काम की बात है। क्यों? क्योंकि हम कौन से युग में हैं? कलयुग में। और कलयुग में कुछ कर पाओ ना कर पाओ, यदि एक काम कर लिया तो पार। और इतना सरल काम है साहब। क्या करना है? नाम। और नाम में भी विशेष नहीं बताया, जो आपको अच्छा लगता है, जिसे आप मानते हैं, जो आपका इष्ट है, जो आपका गुरु मंत्र है, बस एक को पकड़ लो और शुरू हो जाओ। ये भी नहीं कहा बैठ के लेना हो, क्योंकि लोग बहाना बना सकते हैं, फुर्सत नहीं मिलती। नाम को पकड़ लो और जहां हो वहां लो। चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते, जहां रहो नाम लो, वही भजन है। हाँ, और कलयुग में नाम की महिमा क्या कहा संतों ने पता है? कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, और नाम की महिमा का बखान खुद राम जी भी नहीं कर सकते। कहहु कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अभी अपने पास 5 दिन हैं, आगे चर्चा करेंगे। आप सार को समझिए, एक नाम को पकड़िए, और अब बहाना मत बनाना, समय नहीं मिलता। हाँ, चलते फिरते, उठते बैठते, जहां हो नाम लो, जो अच्छा लगता हो। नाम जाप की महिमा है, संत विद्वान बताते हैं। नाम जाप कलयुग ने अपनी अच्छाई बताई है। हाँ? रामचरितमानस से निकालिए, आपको याद है, कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ? आधे से ज्यादा बातें इन 7 दिनों में जब मैं बोलूंगा ना, तो आप यही कहोगे ये तो पता है। तो पता है तो है, पर उसे जीवन में तो उतारिए। हाँ? कथा सुन के पटकने से कुछ नहीं होगा। सिर दर्द की गोली जेब में रख के घूमो, दर्द बंद होगा क्या? बोलो, गोली खाना पड़ेगा। ऐसे ये भी गोली है, इसको भी तो खा के देखो। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। खा के तो देखो। हाँ, तो कलयुग ने अपनी अच्छाई बताई। तो कलयुग को सोने में रहने का वास दिया। जरासंध के मुकुट में कलयुग बैठा। जरासंध का मुकुट लगाकर राजा परीक्षित शिकार पर गए। समीक ऋषि का अपमान किया है। श्रृंगी ऋषि को पता लगा, समीक ऋषि के बेटे कोस की नदी का जल हाथ में लिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि। जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प डालकर मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक चकनाग डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि को पता लगा। समीक ऋषि ने गोरमुख नामक शिष्य को भेजा। राजा परीक्षित से जाकर कहा, राजन श्राप मिल गया है, 7 दिन का समय है, कल्याण का साधन कर लो। राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, कलयुग उतर गया। रोने लगे कि जिस शरीर से एक संत का अपमान हुआ है, उसे मैं 7 घड़ी नहीं रखना चाहता, क्यों 7 दिन दे दिए? तो शिष्य ने समझाया कि किस्मत वाले हो कि पता लग गया 7 दिन है। हाँ, तो कल्याण का साधन कर लो। तुरंत राजा परीक्षित ने सब छोड़ा, जन्मेजय को राजा बनाया और गंगा के किनारे आमरण अनशन लेकर के बैठ गए। घोषणा करवा दी, कोई ऐसा संत महात्मा जो मुझे मोक्ष दिला दे, उच्चासन पर बैठ जाए। बड़े बड़े संत महात्मा आए, खुद व्यास जी जिन्होंने भागवत की रचना की है वो भी थे। हाँ, और सलाह सबने दी राजा परीक्षित को, ये करो ये करो ये करो। क्या करो? योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु कहे तीरथ करो, भोगी कहे तू भोग कर, भोग मिलता भाग से, त्यागी कहे सब त्याग दे, भोग को बैराग से। राजा परीक्षित ने कहा, जो